हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेकर आपके लिए दिया और बात है एपिसोड की शुरुआत भाभो को ये पता चलने से होती है कि अंकुर और अंकित अस्पताल में। वो अस्पताल आते हैं, बाबा से कहते हैं कि अगर वे हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। भाभो नर्स से टीकाकरण के बारे में पूछती है और उनकी शाम की अपॉइंटमेंट है। वह बच्चे को नर्स को देती है और कहती है कि हम यहाँ आए, अन्य लोग टीकाकरण के लिए आते चले जाते हैं। अंकुर, अंकिता, वंश और बुलबुल के साथ बैठते हैं। बाबा साहब भाभो को उन्हें देखने के लिए कहता है। भाभो देखती, बुलबुल कहती कि तुम ठीक हो जाओगे और मुस्कुराती हो। भाभो पूछती कि वंश इतना क्यों रो रहा है। अंकिता कहती कि उसे कुछ सर्दी खांसी है। भाभो कहती कि वह रात तक ठीक था, उसे एक रात में सर्दी कैसे लग गई। अंकुर कहता है कि हमें भी नहीं पता। भाभो कहती मुझे पता है, उसे देखो, उसके पास कोई काला धब्बा नहीं है, उसे बुरी नज़र लगी। भाभो कहती हाँ, वंश कोठारी। नर्स वंश को लेकर चली जाती है। अंकिता कहती कि चिंता मत करो, हम वंश की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। भाभो कहती उसे ठंड क्यों लगी। अंकिता कहती शायद एसी की वजह से। भाभो कहती क्या एसी, इतना छोटा बच्चा, तुम उसे एसी में सुलाओ, उसे ठंड लग जाएगी। अंकुर कहता है कि हम उसके लिए एसी चलाते हैं, हम सामान्य तापमान रखते हैं। वह गर्मियों में पूरी रात नहीं सोता था। भाभो कहती है कि बच्चे ज़्यादा सोच करते हैं और उन्हें बार बार नैपी बदलने की ज़रूरत होती है। अगर तुमने किसी का बच्चा लिया तो उसकी कीमत समझो। अंकुर बहस करता है और कहता है कि हमने बुलबुल को पाला है, तुमने बच्चा दिया, पालने का तरीका हमारा होगा। भाभो कहती है सूरज संध्या ने उन्हें बच्चा देकर बड़ी गलती की है। वे चले जाते हैं। नर्स अंकुर को बताती है कि श्रीमती कोठारी वंश की दादी ने उसे ले लिया है। उसने कहा कि वह उसकी दादी है, उसने उसे ले लिया है। अंकुर कहता है भाभो उसे ले गई। बुलबुल रोती और पूछती कि क्या वे बच्चे को वापस नहीं देंगे। अंकुर कहता है उसे ठीक नहीं होगा किया। सूरज संध्या खरीदारी करते वंश और वेद के लिए एक जैसे कपड़े खरीदते हैं। वह कहती है कि अंकुर और अंकिता को आपका विचार पसंद आएगा। उसे अंकुर का फोन आता है। अंकुर उसे अस्पताल आने के लिए कहता है। सूरज कहता है कि हम आ रहे हैं। भाभो आती है और अंकुर को वंश को देने के लिए कहती है। भाभो पूछती कि क्या कह रहा है, वंश को कैसे देगी। वह उसके पास है। वह कहता है कि नर्स ने मुझे बताया, उसने वंश को उसकी दादी को दे दिया है। भाभो कहती है मेरे पास वंश नहीं है। अंकिता रोती है और वह पूछता है बाबा सा कहाँ है। ओ, आपने दोनों बच्चों को बाबा सा के साथ घर भेज दिया, यह सही नहीं है। वह कहता है कि उसने उसे नहीं भेजा, सूरज ने बच्चा दिया खिलौना नहीं देने और वापस लेने के लिए। वह पूछता है कि वह क्या कह रहा है। वह उनसे पूछती कि अंकुर क्या कह रहा है, उसने दान किया और देखिए वह क्या दोष दे रहा है, उन्होंने मुझे बच्चा चुराने के लिए दोषी ठहराया। वह रोती और कहती कि सोचो और बोलो अंकुर, में उसकी दादी हूँ, मैंने उसे बीमार देखकर ऐसी बातें कही, मुझे बुरा लगा। सूरज कहता है भाभो कभी झूठ नहीं बोलती। वह कहता है कि तुम रहने दो संध्या, तुम उसकी भक्त हो। नर्स ने मुझे बताया कि उसने बच्चा उसकी दादी को दिया है। सूरज कहता है कि हमें वंश को देखना चाहिए। भाभो ने नर्स से वेद के लेने के लिए कहा। नर्स कहती है कि उसके दादाजी उसे ले गए। वह पूछती कब बाबा से आते और वह पूछते कि वेद कहाँ है। वह कहता है कि मेरे पास नहीं है, वे स्तंभ है। वह कहता है कि वह बाथरूम में था। नर्स कहती है कि बूढ़े आदमी ने इसे ले लिया, उसने कहा कि वह उसका दादा है, लेकिन वह उसने नहीं किया। संध्या नर्स से वंश के बारे में पूछती। भाभो संध्या से कहती है कि कुछ भी करो और बच्चों को बचाओ। बूढ़ा दंपति बच्चों को चुराकर भाग जाता है। वे फेसबुक पर याद करते हैं कि कैसे उन्होंने वार्ड बॉय और नर्स को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था। वे बच्चे को लेकर भाग जाते हैं। वे एक अन्य नर्स से कहते हैं कि दादा दादी और चले जाते हैं। अंकिता रोती और कहती है कि वह अपने बच्चे को फिर से नहीं खो सकती, उसे अपना वंश चाहिए। भाभो सत्वाना देते हुए कहती है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। संध्या उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर बच्चा देगी। भाभो कहती कि वह कुछ नहीं बताएगी, वे किसी की भी तरह वंश को पाल सकते हैं। अंकिता कहती नहीं, मैं अंकुर की ओर से माफ़ी चाहती हूँ। भाभो कहती नहीं, यह मेरी गलती, मैंने एक मुद्दा बनाया और लोगों को बच्चों को चुराने का मौका मिल गया। अंकिता कहती है नहीं, यह मेरी गलती है। वे रोते और भाभो कहती है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, हमें प्रार्थना करनी होगी, हम उन्हें ठीक ठाक पाएंगे। संध्या कोहली के से कहती है कि यह बच्चा अपहरण का मामला है। कोहली कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा और उन्हें ढूंढेगा। वह कहती है कि नर्स ने उन्हें देखा, स्केच बनाओ और उन्हें जल्दी से ढूंढो। वह रोती और सूरज से सत्वाना देता है। उन्हें पता चलता है कि खोज चल रही है और उन्हें ऑटो रिक्शा का नंबर मिल गया। वह कहती है कि वह उनके साथ जाएगी और सूरज से भाभो और बाबा साहब के साथ रहने के लिए कहती है। उन्हें उसकी ज़रूरत है, वह उसका प्रबंधक कर लेगी। वह स्टाफ के साथ चाहती है और उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में महिला उस आदमी से कहती है कि बच्चों को लेकर भाग जाए, अगर पुलिस आती है तो बच्चे ढाल बनेंगे, भले उन्हें बच्चों को मारना पड़े। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब